ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर का उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कंस आदि की लोथ जलाकर सब अपने अपने घर गए, तब श्याम सुंदर वह बलराम जी अक्रूर को साथ लेकर कैद खाने में वसुदेव देवकी के पास आए। माता पिता की बेड़ी व हथकड़ी कटवा कर दोनों भाइयों ने उनके चरणों पर सिर रख दिया। देवकी रोकर बोली, हे प्राण प्यारे, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैंने आज तक तुमको गोद में नहीं खिलाया। सुनि जननी के बचन प्रभु, कृपा सिंधु यदुराय, भये प्रेम बस दुखित लखी, बोले अति सकुचाए। हे माता पिता, मैं कैसा अभागी तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ, जो मेरे कारण तुम लोगों ने इतना दुख उठाया। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि जब से आप हमको गोकुल में नंद जी के घर पहुँचाए, तब से मैं पर बस था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। मुझे सदा यह इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेट से 10 महीने रहकर जन्म लिया, उसने हमारा बाल चरित्र नहीं देखा, और हमने लड़कपन में माता पिता का कुछ सुख नहीं पाया। दूसरे के घर रहकर वृथा इतने दिन गंवाए। जिन्होंने हमारे वास्ते इतना दुख उठाया, उनकी कुछ सेवा हमने नहीं बन पड़ी। हमें तुम्हारी सेवा करना और बाल लीला का सुख दिखलाना उचित था, सो यह सब सुख नंद व यशोदा को प्राप्त हुआ। सबे जीव संतान से सुख पावे दिन रैन, तुम्हें हमारे जन्म से बहुत भई कुचैन। हे माता पिता, जिस पुत्र से उनके माँ बाप दुख पाते हैं, वह बेटा अवश्य नरक भोगता है। संसार में उन्हीं को सामर्थी पुरुष समझना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा मनसा वाचा कर्मणा करते हैं। मनुष्य तन में जो कोई अपने माँ बाप, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा तथा स्त्री व बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तातु मात सो प्राण धन, कपट करें जो कोय, ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होय। हे पिता, मैं ब्रह्मा की आयु पाकर जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं, तो भी आपसे ऋण नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा ऋणिया होकर यह विनय करता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए और सब दुख व सुख अपने कर्मानुसार समझिए। हे माता, अब तुम सोच छोड़कर आनंद मनाओ। मैं तुम्हारी आज्ञानुसार स्वर्ग व पाताल जाने से नहीं डरूंगा, और अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारी दासी बनी रहेगी। यद्यपि हम यवगुण भरे, प्रगटे महा असाध, तद्यपि सुतहित जान के, क्षमा करो अपराध। जब यह बात सुनकर वसुदेव देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने समझा कि यह हमारे पुत्र नहीं, त्रिभुवनपति हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर जो काम किया है, वह मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा समझकर वह दोनों मोहन प्यारे की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण जी और बहुत सी लीलाएं संसार में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका वह ब्रह्म ज्ञान हर लिया। तब वसुदेव व देवकी उन्हें अपना बेटा जानकर गोद में बैठाकर प्यार करने लगे।
उनका माथा व मुख चूमकर प्रसन्न होकर पिछला दुख भूल गए और श्याम व बलराम को साथ लेकर बड़े हर्ष से अपने घर आए। परम हुलास नयन उर पेखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखों। अति आनंद भयो मन माही, सो लिख सकत शारदा नाही। हे राजन, वसुदेव जी ने घर पहुंचकर उसी समय 10,000 गौ विधि पूर्वक जो श्याम सुंदर के जन्म के समय मन में संकल्प किया था, ब्राह्मणों को दान दिया और भाइयों और ग्वाल बालों समेत 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करा के उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाया। तब मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा कि राजा के बिना प्रजा को दुख होगा और वसुदेव को राजगद्दी पर बैठाने से लोग यह कहेंगे कि राज्य लेने के लालच से कंस को मार डाला, इसलिए उग्रसेन को जिनका राज्य कंस ने छीन लिया था राज्य देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर और बलराम वसुदेव जी समेत उग्रसेन के पास गए। उन्हें दंडवत करके बहुत धैर्य देकर बोले, हे नाना जी, आप राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए और हमें अपना दास जानकर मन में किसी बात का संदेह न लाइए। पृथ्वी भर के राजा अपने अपने देश का रुपया देकर तुम्हारे अधीन रहेंगे। जो जन तुम्हीं आनी माने, जो जन तुम्हारी आनिन माने, क्षण में तिन्हें बांधि में आने। निर्भर राज करो जग माही, अब तुमको संशय कछु नाही। यह वचन सुनते ही उग्रसेन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, महाराज, आपने बहुत अच्छा किया जो राजा कंस और उसके भाइयों को मारकर यदुवंशियों का दुख छुड़ाया। जिस तरह तुमने दैत्य राक्षसों और अधर्मियों को मारकर हरिभक्तों को सुख दिया, उसी तरह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि आपने सुना होगा कि राजा ययाति के श्राप से यदु आदि उनके बेटों ने राजगद्दी नहीं पाई थी। हम उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे राज सिंहासन पर बैठना न चाहिए। करो बैठ तुम राज, दूरी करो संदेह सब। हम करी हैं सब काज, जो आय सुदीजय हमें। हे नाना जी, आप सिंहासन पर बैठकर गौ ब्राह्मण हरि भक्तों को सुख दीजिए और जो यदुवंशी कंस के डर से अपने जन्मभूमि मथुरापुरी को छोड़कर दूसरे देश में जा बसे हैं, उनको बुलाकर यहाँ बसाइए। प्रजा से अधिक कर लेने का लोभ न रखकर किसी को बिना अपराध दंड ना दीजिए। जब उग्रसेन ने श्याम सुंदर का कहना मान लिया, तब श्री कृष्ण जी हरि भक्त हितकारी ने उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक राज गद्दी का तिलक लगा दिया और श्याम व बलराम ने अपने हाथ से उनका चंवर हिलाया। सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार्य मनाया। मथुरावासी आनंदित होकर श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा उग्रसेन की आज्ञा से सब यदुवंशी मथुरा में फिर आ बसे। जब मोहन प्यारे ने उन्हें बहुत दुखी व कंगाल देखा, तब द्रव्य वस्त्र भूषण गांव व स्थान आदि जिनको किसी वस्तु की चाह थी, उसे वह पदार्थ देकर ऐसा प्रसन्न कर दिया कि उनको फिर कुछ इच्छा नहीं रही। वसुदेव वह देव की परम आनंदित हुए। जो यदुवंशी बूढ़े व निर्बल थे, वे लोग श्याम सुंदर की अमृत रूपी दृष्टि पढ़ने से तरुण व बलवान हो गए। उग्रसेन के राज में
सुख को सदा समाज, सभी काम कीन्हे जहाँ, माखन प्रभु ब्रजराज। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव स्वामी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने इसी तरह सबको सुख देकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने हम दोनों भाइयों को बड़ी प्रीति से पालन करके इतना बड़ा किया, सो वह हमारे लिए बहुत सोच करती होगी। नंदराय ब्रजवासियों समेत मेरे चलने की आशा से बाग में टिके हैं, चलकर उनको विदा करना चाहिए। बहुत है तो हमसे वन कीन हो, विविध भांति हमको सुख दीन हो। सकुचत हों अपने मन माही, उनसे उड़ कभौ हम नाही। पलटो नहीं उन्हें जो दीजे, अब चल विदा उन्हें ब्रज कीजे। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने बहुत सा द्रव्य रत्न भूषण वस्त्र अपने साथ लिया और राजा उग्रसेन व वसुदेव को संग लेकर जहाँ नंदादिक टिके थे वहाँ को चले। नंद जी ने अपने डेरे पर बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि कई दिन वृंदावन से आए हो चुके हैं, श्याम और बलराम आवें तो चलें। अब कैसे ब्रज जाई, बल मोहन दोहूँ बिना। अति व्याकुल उर्माही, कब लो नैनन देखिए। उसी समय मोहन प्यारे ने वहाँ पहुँचकर नंद जी के चरणों पर सिर धर दिया। नंद ने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और वसुदेव व राजा उग्रसेन प्रेम पूर्वक नंदराय के गले मिलकर सब लोग वहाँ बैठे। नंदराय मन में समझे कि अब श्याम सुंदर हमारे साथ वृंदावन को चलेंगे। केशव मूर्ति ने सब वस्तुएं नंदराय के सामने रखकर विनय किया कि हे बाबा, मैं आपसे किसी तरह ऋण नहीं हो सकता। आपने मेरा प्रतिपालन किया। चौकी उठे नंदराय सुनी, तू क्या कहत गोपाल। मोसो कहत कियान सो, किन कीन्हो प्रतिपाल। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने कहा कि बाबा, हमको कहते हुए संकोच मालूम देता है। आपने गर्ग पुरोहित का कहना सच मानकर मुझे अपने बेटे के समान पालन करके बड़ा सुख दिया है। मैं कहीं रहूं पर तुम्हारा कहलाऊंगा। हमारे पिता ने मेरी माता रोहिणी को बड़ी विपत्ति में तुम्हारे घर पहुंचा दिया था, सो तुमने सम्मान पूर्वक उनको अपने यहाँ रखा। मैंने ब्रजवासियों का गोरस आदि खाकर अनेक उपद्रव किया, सो अब आपने दया करके क्षमा कर दिया। मेरे शत्रु राजा कंस ने तुम लोगों ने न डर कर मेरा पालन किया। यशोदा ने मुझे पुत्र जानकर पाला, सो अब तुम्हें वह यशोदा को अपने माता पिता से अधिक जानकर तुमसे ऋण नहीं हो सकते। पर एक बात कहता हूँ कि तुम कुछ खेद मत मानना। अब हम थोड़े दिन मथुरा में यदुवंशी आदि जाति भाइयों के साथ रहकर अपने माता पिता को सुख देंगे। आज तक उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख पाया है। जो वह हमको तुम्हारे यहाँ ना पहुँचाते तो क्यों इतना दुख उठाते। तुम घर जाकर यशोदा माता और सब वृंदावन वासियों को धैर्य दो। यशोमती मैया से कह देना कि जिस तरह मेरे लिए माखन रख छोड़ा करती थी, उसी तरह अब भी धर रखा करें। प्रगट में हम तुमसे बिलग होते हैं, पर अंतःकरण से सदा तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे ऊपर दया रखकर कभी मुझे मत भूलना। मैया से पालागन कहियो, हमसे प्रेम करे तुम रहियो।
होगी दुखित यशोमती मैया, मोही बिनु ब्रज तिरियस गैया। ताते बेगी गमन ब्रज कीजे, जाई सबन को धू धीरज दीजे। मोरी सूरति नाउर टेटारो, मैं तुमसे कबहूँ नहीं न्यारो। निठुर बचन सुनि श्याम के, भये बिकल अति नंद। उमगी नीर नयनन चले, पड़गत दुख के फंद। यह बात श्याम सुंदर के मुख से निकलते ही नंदराय इतना विलाप करके रोए कि उनको हिचकी लग गई और अचेत होकर गिर पड़े। ग्वाल बाल उदास होकर आपस में कहने लगे कि नंद किशोर हम लोगों से कपट करके यहाँ रह जाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कठोर वचन ना कहते। ऐसा विचार कर श्री दामा ग्वाल ने कहा, हे मोहन प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम है, जो ऐसे निर्दयी होकर रोते हुए अपने बूढ़े बाप को विदा करके यहाँ रहना चाहते हो। राजा कंस को तुमने मारा तो अच्छा किया, अब वृंदावन में चलकर वहाँ का राज्य करो। मथुरा की राजधानी देखकर लोभ करना ना चाहिए। हाथी घोड़ा द्रव्य वह राज्य देखकर मूर्ख लोभ करते हैं। तुमको वृंदावन के समान सुख कहीं नहीं मिलेगा। हे भाई, तुम वृंदावन छोड़कर दूसरी जगह मत रहो। कदाचित निर्दयी होकर यहाँ रह जाओगे तो राधा आदि 16,000 गोपियाँ जो दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आँखें ठंडी करती थी और 5,000 ग्वाल बाल जो तुम्हारे साथ गौ चराते समय मुरली की ध्वनि सुनकर अपना जन्म सफल जानते थे, वे सब तुम्हारे बिना कैसे जीवेंगे। हे नंद किशोर, तुम मेरा कहना ना मानकर हम लोगों की प्रीति छोड़ दोगे तो यहाँ रहने में तुमको क्या यश मिलेगा। जिस उग्रसेन को तुमने राज्य दिया है, रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यह अपमान तुम से किस तरह सहा जाएगा, इसलिए वृंदावन को चलो। ब्रजवन नदी बिहार विचारो, गायन को मन ते न बिसारो। नहीं छोड़ें तुमको ब्रजनाथा, चलिए सभी तुम्हारे साथा। इसी तरह ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर से अनेक बातें कही, पर उन्होंने नहीं माना। तब कुछ ग्वाल बाल श्याम व बलराम के साथ मथुरा में रहने के लिए तैयार होकर नंदराय से बोले कि आप निश्चित होकर घर को चलिए, हम लोग पीछे से इनको साथ लेकर वृंदावन में पहुँचते हैं। यह वचन सुनते ही नंद जी विरह सागर में डूबकर चित्र के समान चुपचाप खड़े होकर मोहन प्यारे का मुख देखने लगे और मारे सोच के ऐसा घबरा गए जिस तरह सांप काटने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है। विरह वृथा कष्टि महा, जानतहु सब को कोई। जासो बिछुड़त प्राणपति, ताकि गति का होय। यह उनकी दशा देखकर बलराम जी ने नंदराय से कहा कि आप इतना सोच क्यों करते हो, थोड़े दिन में हम लोग यहाँ का काम करके तुमसे आ मिलेंगे। हरि प्रगटे भूभार उतारें, कहाँ गर्ग तुमसे सब कारण। मातु पिता हमरो नहीं कोऊ, तुम्हारे पुत्र कहावहु दोहूं। हे बाबा, वृंदावन का ऐसा सुख दूसरी जगह मिलना कठिन है, इसलिए तुम्हारा घर छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। हमारी माता अकेली वहाँ व्याकुल होती होगी, इसलिए आपको यहाँ से विदा करते हैं, जिससे तुम्हारे जाने से उनको धैर्य हो।
यह वचन सुनते ही नंद जी महाव्याकुल होकर श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़े और रोकर बोले, हे बेटा, एक बार तुम दोनों भाई मेरे साथ चलकर अपनी माता आदि को धैर्य देकर फिर चले आना। मैं तुम्हारा चरण छोड़कर वृंदावन नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी तैयार करके बैठी हुई राह देखती होगी। मैं उससे क्या कहूँगा, तुम जल्दी घर को चलो। क्यों जीवे बिनु दर्शन पावे, भये निठुर मथुरा क्यों आवे। हे बेटा, हमने 12 वर्ष तक पालन कर तुमको सयाना किया, पर तुम्हारे प्रताप व महिमा को नहीं जाना। अब वसुदेव जी के बेटा होकर तुमने गर्ग का वचन सच्चा किया। जब हम पर दुख पड़ता था तब तुम हमारी रक्षा करते थे। तुमको अपने वियोग में हम लोगों को मारना था तो उसी दिन गोवर्धन पहाड़ ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया। उसके तले हम सब लोग दबकर मर जाते तो आज यह दशा क्यों देखनी पड़ती। देखी प्रीति अति नंद की, मन वसुदेव सिहात। सकुच रहे सब प्रेम बस, कही न सकत कछु बात। जब इसी तरह नंदादिक रोने व विलाप करने लगे तो मोहन प्यारे ने उनको दशा देखकर विचारा कि ये लोग हमारे वियोग में जीते न बचेंगे। तब उन्होंने अपनी माया उन पर फैला दी और हंसकर कहा, हे बाबा, तुम क्यों उदास होते हो। मैं तुमसे कहीं दूर ना जाकर 3 कोस पर यहाँ रहूँगा। मेरी माता यशोदा और सब स्त्री पुरुष वृंदावनवासी हमारे वास्ते सोच करते होंगे, इसलिए उनको धैर्य देने के लिए तुमको विदा करता हूँ। जब परमेश्वर की माया व्यापने से नंदराय को कुछ धैर्य हुआ तब वह हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, तुम मथुरा में रहना चाहते हो तो मेरा क्या बस